चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेन्वः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। छठे श्लोक में वर्णन कीनो ऐश्वर्य षष्ठ स्वरूप, प्रीति पात्र बनावे प्रभु को गोपिन सम तदरूप। आज हम श्री यमुनाष्टक अंतर्गत छठा श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रथम हम श्लोक का दर्शन करेंगे। नमोस्तु यमने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं, न जातु यम यातना भवति ते पयः पानतः। यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवनात् तव हरे यथा गोपिकाः। श्री आचार्य चरण नमोस्तु यमुने सदा सर्वप्रथम आप ये यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार की यानी प्रार्थना आप निर्दिष्ट कर रहे हैं। आप यहाँ समझा रहे हैं कि प्रभु की कृपा के बिना श्री यमुना जी की महिमा, उनके प्रतापपूर्ण स्वरूप के ज्ञान का जीव के अंदर जो है वो अंकुरण भी नहीं हो सकता है। जब तक वास्तविक तत्व के स्वरूप को जीव नहीं जानता तब तक आकर्षण उसमें उत्पन्न नहीं होता है। यानी स्वरूप तत्व का ज्ञान होता है तब तुरंत ही नमन भी होता है। बिना महात्म ज्ञान के नमन वह संभव नहीं है। सो नमन यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं यमुना जी को नमन करना भी दुर्लभ है जीव के लिए। यहाँ श्री प्रभुचरण इसको समझाते हुए कह रहे हैं कि नमन भी दुर्लभ क्यों कहा है, क्योंकि नमन भी श्री यमुना जी का महात्म का ज्ञान हो जाने के पश्चात ही संभव बन सकता है जीव से, अन्यथा नहीं। क्योंकि यहाँ कहा कि भगवान को तो नमन करना जैसे जीव के लिए वह बन भी सकता है संभव, क्योंकि प्रभु का महात्म्य तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है और उस ज्ञान के द्वारा प्रभु को, भगवान को नमन किया भी जा सकता है। परंतु श्री महाप्रभु जी ने जो इस अष्टक में श्री यमुना जी का स्वरूप जैसा आदिदेविक स्वरूप का ज्ञान कराया है, जो हमारे इस अष्टक की विशेषता भी है कि हमारा ये अष्टक में श्री महाप्रभु जी ने इस यमुनाष्टक में, क्योंकि यमुनाष्टक और भी संप्रदाय में भी हैं, किंतु हमारे श्री वल्लभ ने जो यमुनाष्टक प्रकट किया, स्तुति की यमुना जी की, उसमें आपने आदिदेविक स्वरूप का श्री यमुना जी का वर्णन किया है। तो यहाँ प्रभुचरण ये आज्ञा कर रहे हैं इसीलिए कि हे श्री यमुने, आपको नमन भी कोई तभी कर सकता है जब वह लीला सृष्टि में प्रवेश कर चुका हो, भगवद लीला के सर्व भावों को प्राप्त उसने किया हो, तब लीला के समस्त भावों से अवगत होने के पश्चात तथा यमुना जी के वास्तविक स्वरूप को यानी आदिदेविक स्वरूप को जान लेने के पश्चात ही उनके लिए, जीवों के लिए आपको नमन करना संभव बन सकता है। इसीलिए प्रभु चरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि हे श्री यमुने, आपको तो नमन कर पाना भी दुर्लभ ही है। इसलिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि एतादृश्याम त्वयि नमनातिरिक्तम न वक्तुम शक्यः, यानी ऐसी भक्तों के उत्कर्ष को बढ़ाने वाली, दोषों को दूर करने वाली श्री यमुना जी का उपकार या सेवा या स्तुति कौन कर सकता है। अतः जो किया जा सकता है वह क्या है, केवल नमन ही है। प्रभुचरण ये कह रहे हैं कि श्री यमुना जी का जो ये अति अद्भुत चरित्र है, उनकी महिमा का ज्ञान जो है वो भगवत कृपांकुर के बिना वह संभव नहीं है। और जब ज्ञान नहीं होगा, महात्मा का ज्ञान नहीं होगा,
तो नमन करना भी वह दुर्लभ ही है। इसलिए श्री यमुना जी को नमन करने के लिए भी जो आवश्यक है वो भगवत कृपा की आवश्यकता है, अपेक्षा है। अतः श्री आचार्य चरणों का जो यहाँ भाव है नमोस्तु यमुने सदा, वह प्रार्थना का भाव है। आप नमोस्तु कहकर केवल प्रार्थना ही कर रहे हैं, क्योंकि देखो दैन्य से ही काम बन सकता है। प्रीति सहित प्रार्थना करें, तब उस दैन्य रूपी साधन से हमारे श्री महारानी माँ से कृपा प्राप्ति की योग्यता जो है जीव प्राप्त कर सकता है, प्राप्त की जा सकती है। प्रीति सदैन्य ही उर भरे, सब कछु होए ग्रहीत। यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि दैन्य ही काम बना सकता है। देखो यहाँ ये शंका अब आगे उपस्थित होती है कि यदि कोई ये कहे कि अस्तु शब्द का प्रयोग प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी तो होता है, तो फिर इसे श्री आचार्य चरणों की श्री यमुना जी के प्रति प्रार्थना करने का ही प्रमाण क्यों माना जाए। तो प्रभु चरण इसका समाधान कर रहे हैं आगे अद्भुत मेव इत्यादि शब्दों से। प्रभु चरणों का तात्पर्य अति अद्भुत से यह है कि श्री यमुना जी का चरित्र वह अति अद्भुत है कि भगवान वह तो अद्भुत कर्मा है, किंतु यमुना जी कैसे हैं, अति अद्भुत हैं। ये यहाँ श्री आचार्य चरण यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं। किस अर्थ में प्रभु अद्भुत कर्मा है, तो यहाँ समझा रहे हैं, आप स्पष्ट कर रहे हैं कि वह असाधन को भी साधन बना देते हैं। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ये जो भगवत प्राप्ति के साधन नहीं है, शास्त्र में इन्हें कोई भगवत प्राप्ति का साधन नहीं बताया गया है, ये सब असाधन है, ये सब असाधन कहे जाते हैं। फिर भी उन्हें आप अपने प्रमेय बल से, प्रभु जो हैं अपने कृपा बल से उन्हें उनकी प्राप्ति का साधन बना देते हैं। कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम, सौरदमेव वा। जीव कोई भी भाव से प्रभु का चिंतन या विचार करता है, काम, क्रोध, भय, लोभ, यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु का स्मरण कोई भी भाव से चिंतन करता है तो प्रभु स्वयं उसमें विषय रूप से प्रविष्ट होते हैं और उसे अपनी प्राप्ति करवा देते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर जैसा कहा, गोप्य कामात् भयात् कंसः, जैसे कंस ने भय से सतत प्रभु का चिंतन किया, वह सतत चिंतन करता था भगवान का भय से, तो भय से ही सही परंतु चिंतन तो किसका करता था, वो प्रभु का ही करता था निरंतर। इस दृष्टिकोण से प्रभु ने उसे भी क्या किया, मुक्ति दे दी। तो अब ये बात समझो कि भय वो कोई भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, वो कभी बन नहीं सकता है, प्रभु ने बना दिया उसे, क्योंकि आप कैसे हैं, असाधनम साधनम करोति, क्योंकि आप अद्भुत कर्मा हैं, असाधन को भी साधन बनाने वाले हैं। इसलिए देखो नारद जी ने भी युधिष्ठिर से यही बात कही कि गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि ने द्वेष से, जो यदुवंशी हैं आपके, उन्होंने अपने परिवार संबंध से, और तुम लोग यानी नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, यानी पांडवों ने, आप लोगों ने स्नेह से, और हम लोगों ने यानी नारद जी कह रहे हैं हम लोगों ने भक्ति से भगवान को प्राप्त किया है। यानी जाकी रही भावना जैसी, यानी जिसने जैसी भावना की प्रभु उसे वैसे ही प्राप्त हुए हैं, उसे वैसे भाव का प्रभु ने दान किया है, ऐसे भाव का प्रभु दान करते हैं। अर्थात यदि किसी ने काम भाव से भगवान का चिंतन किया तो उसे काम भाव से प्रभु प्राप्त होंगे, किसी ने भय से किया तो, क्रोध से किया तो उसे ऐसे ही प्राप्त होंगे जैसे शिशुपाल को, कंस इत्यादि को प्राप्त हुए। आगे पंक्ति ये आई है कि तव चरित्र मत्यद्भुतम, यहाँ कह रहे हैं कि हे श्री यमुना जी, प्रभु को तो अद्भुत कर्मा कहा, अद्भुत चरित्र है प्रभु का, किंतु यमुना जी के लिए तो कहा अति अद्भुतम, अति अद्भुत चरित्र है, आपका चरित्र तो इससे भी अधिक अद्भुत है। तो कैसे, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यमुना जी आप ऐसी हैं कि यदि कोई प्यास मिटाने के लिए भी यदि आपका पेय पान कर ले तो भी भगवत भाव आप उसमें उत्पन्न कर देती हैं। देखो एक बात समझो कि प्यास मिटाने वाले को भगवत भाव तो उत्पन्न होना संभव नहीं है, अतः यह तो असाधन ही हुआ, क्योंकि जीव पान वह साधन समझकर कर भी नहीं रहा है, और ना ही उस समय पान करते हुए उसमें यमुना जी के प्रति कोई भाव है, उनकी कोई भावना ही कर रहा है जीव। तथापि क्या करते हैं यमुना जी, उसके असाधन को भी साधन यानी फल साधक बना देते हैं।
भाव रहित जीवों को, जो कि साधन के नाम पर केवल अपना काम ही चाहते हैं, अपनी अनेक कामनाओं को ही पूर्ण करना चाहते हैं, अपना उदर पोषण करने में ही जुटे हुए हैं, और ऐसे जीव जिनके उद्धार होने में कई जन्म अभी लगने वाले हैं और जो आपके स्वरूप को कदापि जानते नहीं हैं, ऐसे जीवों को भी श्री यमुना जी क्या करते हैं, अपने पान मात्र से ही भगवान का प्रिय बना देते हैं। यानी श्री यमुना जी तो उनके भाव की भी अपेक्षा नहीं रखती हैं कि वह आपका यानी श्री यमुना जी का पान किस भाव से कर रहा है, उसे भगवत भाव आप उत्पन्न करा देती हैं। प्रियो भवति सेवनात् तव हरे यथा गोपिका। आगे इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे। यही तो आपके अद्भुत चरित्र यहाँ श्री यमुना जी का कहा है कि यही तो आपका अति अद्भुत चरित्र है। इसी अद्भुत चरित्र को आप श्री आचार्य चरण आगे न जातु यम यातना इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित हो रहा है आगे कि यहाँ शंका उपस्थित हो रही है कि यम यातना से बचा जाना वह तो श्री यमुना जी के ही चरित्र की विशेषता क्यों मानी जाए, वह तो भगवान नाम लेने से भी संभव बन सकता है। तो अब इस शंका का निवारण कर रहे हैं यहाँ। उसका निवारण करते हुए कह रहे हैं कि देखो, शास्त्र में भगवान नाम लेने में 10 प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया है। वो यदि दोष होते हैं, गुरु का अपराध इत्यादि दुस्संग, ये दोषों के कारण भगवान नाम जो है वह भी फलित नहीं होता है। तो यदि ये सब दोष हैं, जीव में आते हैं, तो भगवान नाम फलित नहीं होता है। किंतु यहाँ अब आगे बता रहे हैं, देखो यमुना जी का कैसा अद्भुत चरित्र है कि यमुना जी के विषय तो ये न्यूनता भी नहीं है, क्योंकि कोई प्यास मिटाने के लिए भी यदि यमुना जी का पान करता है तब भी आप उसे भगवत भाव का दान करती हैं श्री यमुना जी। तो ये बात तो श्री यमुना जी में विशेष ही है, अद्भुत ही है, यह भाव यहाँ स्पष्ट किया। अब लेकिन किसी को ये शंका होती है कि श्री यमुना जी का पान करने वाले को यम यातना भुगतनी नहीं पड़ती, इस बात में क्या तर्क है? क्योंकि प्यास मिटाने जैसे लौकिक कार्य आखिर यहाँ कह रहे हैं कैसे पुण्य उत्पन्न कर सकता है, और ऐसे होते किसी ने देखा भी नहीं है कि किसी ने यमुना पान किया और उसकी यम यातना दूर हो गई, क्योंकि दूसरे की यम यातना दूर होती देख पानी तो जीवित रहते संभव ही नहीं है। तो यहाँ ये प्रश्न उपस्थित, शंका उपस्थित हुई। तो अब किस आधार पर कहा जा सकता है कि यमुना पान करने से यम यातना दूर हो जाती है? तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण आचार्य चरणों ने मूल श्लोक में यमोपी इत्यादि शब्दों से किया है। भाव यह है कि श्री यमुना जी वह यमराज की बहन हैं, क्योंकि सूर्य की ही पुत्री हैं आप भी, यम भी सूर्य के ही पुत्र हैं। यम की छोटी बहन यमुना, यम प्लस उना, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उना का अर्थ होता है उतरता हो, छोटा। तो यमराज की छोटे बहन जो हैं वो श्री यमुना जी हैं, और यम के दोषों का परिहार करने के लिए दिवाकर यानी सूर्य ने श्री यमुना जी की उत्पत्ति की है। देखो द्वारकेश जी अपनी टीका में बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं। यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि यम का दृष्टांत देने का क्या तात्पर्य है। वहाँ आप स्पष्ट कर रहे हैं कि यमराज व बड़े क्रूर, यमराज क्रूर है, और दिवाकर कैसे हैं? सूर्य वह तो जीवन देने वाले हैं, सर्व की रक्षा करने वाले हैं। अतः यमराज से भयभीत हुए जीव को यमराज के ताप से बचाने के लिए सूर्य यानी दिवाकर ने श्री यमुना जी को प्रकट किया। अतः श्री यमुना जी ने यम के दोषों का परिहार किया, अतः यम ने भी श्री यमुना जी को उनको सम्मान दिया है। अब आगे एक प्रश्न और उपस्थित हो रहा है, श्री पुरुषोत्तम जी उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि श्री यमुना जी के कारण यमराज उसे यानी जीव को यातना न भी दें, परंतु अंत तो गत्वा यमराज को तो दंड देने का ही तो अधिकारी बनाया गया है, अतः वह उसे अल्प मात्रा में तो दंड देगा ही। तो अब आचार्य चरण यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं यमोपी इत्यादि शब्दों से। इसका स्पष्टीकरण आपने यहाँ यमोपी शब्द से किया है, जिसमें जो ऊ प्रयोग हुआ है वह विचार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यमोपी में जो ऊ प्रयुक्त हुआ है वह विचार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, यानी यमराज श्री यमुना जी के पुत्रों को दंड देने का विचार भी नहीं कर सकते। दंड देने की बात तो बहुत दूर की है, वह दंड देने की सोच भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि देखो जो भी श्री यमुना जी का पेयपान करता है, इसका स्पष्टीकरण और आगे यहाँ बता रहे हैं, वह उनका पुत्र बन जाता है। पयः पानतः, तो पय शब्द का देखो हम एक अर्थ तो जल ले रहे हैं और एक शब्द इसका दूसरा अर्थ भी होता है, वो क्या है कि पय का दूध। तो जो यमुना जी का, श्री महारानी माँ का, हम माँ कहते हैं यमुना जी को, जो पेयपान करता है वह उनका पुत्र हो जाता है। और श्री यमुना जी का पुत्र होने के नाते यमराज जो है उसे दंड नहीं देते हैं। देखो पय का दूसरा अर्थ हमने दूध के रूप में समझा, किंतु जल का पान करने वाला भी पुत्र ही है, क्योंकि देखो पंच महाभूतों में जल की विशेषता मुख्यता है, क्योंकि जल से ही देह की उत्पत्ति बताई है। अन्य महाभूतों की तुलना में जल ही विशेष रूप से देह की उत्पत्ति करता है। इसलिए यहाँ कहा कि यमराज उसे अति मान्यता देने के कारण उसे कैसे यातना दे सकते हैं, यह अर्थ यहाँ स्पष्ट किया। इस प्रकार दोष निवारण करने वाला आपका अद्भुत चरित्र कहकर अब श्री आचार्य चरण यहाँ प्रियो भवति इत्यादि शब्द से फल संपादन करने वाला उनका श्री यमुना जी का अद्भुत, अति अद्भुत चरित्र कह रहे हैं। देखो वास्तविकता तो यह है कि भगवान द्वारा स्वीकार किए जाने वालों को तो भगवान ने जो साधन बताए हैं, उन्हीं साधनों द्वारा भगवान में प्रीति होने की बात शास्त्र में बताई है। किंतु सदोष जीव से खुद भगवान ही प्रीति करने लग जाए, वह तो शास्त्र में कहीं नहीं बताया है, क्योंकि सदोष जीव के साथ देखो निर्दोष भगवान कभी भी रमण नहीं करते और ना ही प्रीति करते हैं। किंतु यहाँ ये कहा कि श्री यमने, हे श्री यमने, जब जीव आप जैसे पुष्टि मार्गीय की सेवा कर आप में चित्त लगा देता है, निरुद्ध कर देता है, आपका तदीय बन जाता है, तब उसे प्रभु श्री यमुना जी से संबंधित हुआ देखकर हरि प्रिय कलिंदया, जीवों के दुखों को दूर करने वाले, हरि का अर्थ है दुखों को दूर करने वाले, हरने वाले, ऐसे हरि, ऐसे भगवान का तदीय प्रिय बन जाता है जीव भी। तो ये जो चरित्र है श्री यमुना जी का, वह अति अद्भुत ही है, क्योंकि शास्त्र में भी श्री यमुना जी के ऐसे चरित्र का वर्णन नहीं है। और यदि देखो लोक व्यवहार की बात यहाँ कर रहे हैं, लोक व्यवहार में देखें तो ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है कि एक को प्रसन्न, खुश करने से दूसरा प्रसन्न हो जाए। तो ये भी शंका यहाँ पर उपस्थित हो रही है। तो यहाँ इसका प्रमाण देते हुए हमारे आचार्य चरण कह रहे हैं यथा गोपिका। यथा गोपिका, इन शब्दों द्वारा श्री आचार्य चरणों ने श्रीमद् भागवत के व्रतचर्या तथा फल प्रकरण में जो गोपिकाओं ने भगवत गुणगान किया, उस ओर आप श्री आचार्य चरण इन शब्दों द्वारा संकेत कर रहे हैं यथा गोपिका कहकर, जिसमें ये बताया गया है कि श्री यमुना जी की सेवा करने के कारण भगवान की आप जो गोपिकाएं हैं वो प्रिय बनी हैं। उन्होंने श्री यमुना जी का संग किया है, क्योंकि गोपिकाओं ने भी श्री यमुना जी की सेवा किस उद्देश्य से कि भगवान का प्रियत्व प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रिय बनने के लिए आपका संग किया, आपकी सेवा की। अतः आप आज्ञा कर रहे हैं यथा गोपिका, ऐसे ही जीव भी भगवान का प्रिय बन जाता है। रसो यह परमाधारे, इन वाक्यों द्वारा यह सिद्ध है कि यह प्रियता वह उचित ही कही गई है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के हार्द को जानने वाले हमारे श्री यमुना जी हैं, तो आपकी सेवा करने से जीव का चित्त जब आप में लग जाता है, तो लग जाने के कारण चित्त आप में श्री यमुना जी में आपका निरंतर स्मरण करने वाला जीव वो हरि का दुख हरता हरि भगवान का प्रिय बन जाता है, क्योंकि यमुना जी भी हमारे प्रभु को अति प्रिय हैं। रास में भी देखो श्री यमुना जी के कारण राजस, तामस, सात्विक, निर्गुणी चारों के चारों प्रकार की गोपिकाओं ने भगवत प्रेम प्राप्त किया था, भगवान से प्रेम सुख प्राप्त करने की वह अधिकारी बनी थी। यह बात बताने के लिए श्री आचार्य चरणों ने यहाँ गोपिका शब्द कहा है, जो बहुवचन आपने प्रयोग किया है।
जबकि देखो लोक में तो हम ऐसा देखते हैं कि देहधारियों को ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा भगवान में प्रीति संभव है, हो सकती है, किंतु यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं, हे श्री यमुना जी, आपकी सेवा करने से तो निर्दोष एवं पूर्ण गुण वाले सदानंद, सच्चिदानंद हमारे भगवान की उन जीवों में, यानी दोष युक्त जीवों में उल्टे प्रीति हो जाती है। हमारे भगवान की उल्टे दोष युक्त जीवों में प्रीति हो जाती है। तो इस प्रकार आपने यहाँ श्री यमुना जी का आपकी सेवा द्वारा गोपिकाओं की भांति जीव को भगवान का प्रिय बना देने वाला श्री यमुना जी का इस छठे श्लोक में छठा ऐश्वर्य निरूपण किया। तो आज हमारे यहाँ ये श्लोक की व्याख्या पूर्ण होती है। आगे हम इसका पद संगति के अनुसार आगे हम अभ्यास करेंगे। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।